हेडिंग डालेंगे आप वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। छोटी सी हेडिंग है, इसको डालना तो पड़ेगा, इसको पढ़ चुके हैं फिर भी इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। वेपर प्रेशर, देखो बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे कि बेटा एक कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है, ये एक बेटा लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है, ध्यान देंगे बच्चों, इसके अंदर एक लिक्विड बेटा प्रेजेंट है। अब इस लिक्विड के सरफेस पर, इस लिक्विड की सरफेस पर वेपर प्रेजेंट होगी, जो वेपर प्रेजेंट है इसकी सरफेस पर। अब ये वेपर जो है, ये वेपर इस पर लगातार सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करती है और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा होता है उसको भी अपोज करती है। जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अप्लाई होता है उसका भी अपोज करती है, उसका भी विरोध करती है। तो कहने का मतलब जो ये, और ये बीच में है क्या बेटा, ये है वेपर ऑफ लिक्विड। और ये वेपर क्या करती है आपको पता है, अगर किसी क्लोज्ड वेसल के अंदर वेपर प्रेजेंट है तो वेपर में कंडेंसेशन भी होगा वेपर में, और कंडेंस्ड होकर लिक्विड में आएगी और लिक्विड में वेपराइजेशन भी होगा। तो हम कहें कि वेपराइजेशन वर्सेस कंडेंसेशन बोथ प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस, मींस दैट लिक्विड जो है, लिक्विड बेटा वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन होगा और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर यू कैन से दैट गैस। और फिर इसका कंडेंसेशन होगा, और जब इसका कंडेंसेशन होगा तो ये फिर से लिक्विड में आ जाएगी। तो एक प्रकार से वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन दोनों होगा, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जब दोनों प्रोसेस इक्वल हो जाएंगी तो इनके बीच एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। तो उसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो वेपर किसी लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करती है, यानी जो वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो वेपर है वो लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, दैट प्रेशर्स आर नोन एज द वेपर प्रेशर। आया समझ में? आया होगा। तो हम इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अंडरस्टैंड? तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस। लिख दूं? लिख लेना, ठीक है, लिख देता हूं। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर applied by the vapor of liquid on its surface at equilibrium कंडीशन। तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो लिक्विड की सरफेस पर वेपर है वो वेपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, वही प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक। अब एक बात बता दें कि जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है हर एक लिक्विड का, ये रिलेशन आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर, मतलब अगर वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वही बात है कि किसी भी लिक्विड की सरफेस पर वेपर बढ़ती जा रही है, वेपर बढ़ती जा रही है, तो जितनी वेपर ज्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, वेपर जितनी ज्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही यही होती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। अगर ये वेपर बहुत ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बहुत जल्दी इक्वल हो जाएगी। थोड़ा सा हीट करेंगे इक्वल, तो जितना हीट करेंगे वही तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और अगर कम है तो बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ये बात बेटा याद रखना, और उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब इसके नीचे एक नोट करके बात लिखना है, जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस हम ऐड कर देते हैं, कोई सॉलिड सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस ऐड कर देते हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर।
कोई भी नॉन वोलेटाइल सल्यूट एडेड इनटू द प्योर सॉल्वेंट, तो जब किसी नॉन वोलेटाइल सल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं तो वो वेपर प्रेशर इसका रिड्यूस कर देता है। वेपर प्रेशर इसका क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो नोट करके लिख लेना, व्हेन नॉन वोलेटाइल सल्यूट एडेड इनटू द प्योर सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ये इतना लिख देंगे नोट करके। अब हम बेटा बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो मैं बताने वाला हूं आपको रिलेटिव लोअरिंग, लेकिन रिलेटिव नहीं बता रहा हूं, पहले वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसके बाद आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा। आफ्टर दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, इसमें प्योर वाटर है जो कि ये सॉल्वेंट है। ठीक है, इसका जो भी वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं, इसका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो P0 है। ठीक है, P0 क्या है? ये वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्वेंट का, तो P0 है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर शुगर डिसॉल्व कर दी, शुगर डिसॉल्व कर दी, तो जैसे ही शुगर डिसॉल्व करेंगे ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब क्या है ये है बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। अब हमने इसके अंदर शुगर डिसॉल्व की थी, क्या डिसॉल्व की थी? इसके अंदर हमने शुगर डिसॉल्व की थी, इसके अंदर हमने शुगर डिसॉल्व की थी और ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो जो इसका वेपर प्रेशर आ रहा है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो मान लेते हैं PS है। PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये PS है। अब बेटा आप लोग ध्यान दोगे, एक चीज ये बताओगे कि जो PS और P में P0, तो P0 इसका है और PS इसका है, इन दोनों में अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी कौन सी कम होगी, तो आप क्या बताएंगे? तो सिंपल सी बात है कि PS की वैल्यू लोअर होगी और ये वैल्यू हायर होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब किसी भी, समझना बात को, जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, हम यहां लिख देते हैं, जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, किसमें? प्योर सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल सल्यूट आप सबको पता है, हमने बताया था नॉन वोलेटाइल सल्यूट क्या होता है। आप लोग नॉन वोलेटाइल सल्यूट क्या होता है अपने आप मन में सोचिए और इसको डिफाइन करिए। नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट हम ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक, और जो ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है इसी को बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब कम होना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसी को बच्चा बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वाई द वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो क्यों डिक्रीज होता है, क्या रीजन है उसके, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आई कि इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अब इसका रीजन क्या होता है, तो इसके रीजन को आप समझने के लिए आप क्या करिए, एक कंटेनर लेते हैं। देखो इसके दो रीजन है, एक कंटेनर लेते हैं और इसकी ये सरफेस है, ठीक है, ये लिक्विड है, समझना बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना। ये लिक्विड, ये सॉल्वेंट है, ध्यान से समझना, ये प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट, इसकी सरफेस पर जो ये सब है, इसकी सरफेस पर बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट ही तो है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो सरफेस पर प्योर सॉल्वेंट है, और जब प्योर सॉल्वेंट ही चारों तरफ है, मतलब ये वाटर ही है कंटेनर के चारों ओर, ये सिर्फ वाटर है,
तो यहां से वेपर बहुत ज्यादा बनेगी या नहीं बनेगी? वेपर बहुत ज्यादा बनेगी। जब वेपर ज्यादा हो जाएगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अभी आपके मन में आएगा कुछ, ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आएगी, टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान देते रहना। तो यहाँ चारों ओर वाटर, जब हम इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, तो बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड कर देंगे तो जब सोल्यूशन ये बन गया, ये क्या बन गया? सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बन गया। अब ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जब ये सोल्यूशन बन गया बच्चा, ये सोल्यूशन, तो इसकी भी सरफेस है, तो बेटा इसकी सरफेस पर सॉल्यूट भी होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे। मतलब जो इसकी सरफेस है चारों तरफ, उस सरफेस पर सॉल्यूट के भी पार्टिकल आएंगे और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल आएंगे। मतलब दोनों पार्टिकल होंगे सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो दोनों पार्टिकल यहां इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, एक तो सॉल्यूट का भी होगा और दूसरा किसका होगा? सॉल्वेंट का भी होगा। तो सपोज दैट ये जो इसका जितना भी एरिया था, सरफेस एरिया, उसका कुछ पार्ट, इसका जितना भी सरफेस एरिया है उसका कुछ पार्ट जो है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? इसका कुछ पार्ट, जैसे ये सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल आकर ऑक्यूपाई कर लिए। तो जब जितना एरिया सॉल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे उतना एरिया कम हो जाएगा ना, उतना एरिया वो कम हो जाएगा। और जितना एरिया वो कम हुआ तो जितना भी एरिया ये कम जो होगा वो क्या करेगा? वो वेपर को कम करेगा या नहीं करेगा? बताओ भाई। तो जितना एरिया ये कम हुआ ये वेपर को भी क्या कर देगा बच्चा? कम कर देगा। और वेपर कम हो जाएगी सरफेस पर, क्योंकि इतना एरिया तो ये कम हो गया ना, तो इतनी वेपर कम होगी सरफेस पर, और वेपर कम होगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ में बात आई या नहीं आई? अब एक तो ये रीजन आपके सामने आया, क्योंकि यानी आप सीधे बोल दोगे आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द प्योर सॉल्वेंट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज, that's why vapor on the surface decreased and hence vapor pressure decreased. Understand? अब दूसरी बात समझो, इसका दूसरा रीजन क्या होगा? दूसरा रीजन ये भी होगा कि किसी भी लिक्विड की सरफेस पर जो वेपर है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात है, ऐसे समझो भाई, किसी भी लिक्विड की सरफेस पर वेपर है, ठीक, वेपर है, वो वेपर किसके कारण है? वो वेपर उस लिक्विड की हीट के कारण है, जो उसकी हीट है उसी के कारण तो उसकी सरफेस पर वेपर है, ठीक। तो जो लिक्विड की हीट है उसके कारण उसकी सरफेस पर क्या है? वेपर प्रेजेंट है। अगर वो हीट उसकी कम हो जाए तो उसकी सरफेस पर वेपर कम हो जाएगी, वेपर कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। आप समझो बात, ये इतनी बात समझ में आ गई ना? अब आगे समझो, जब हम इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, जब हम इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में सॉल्वेंट की कुछ हीट खर्च हो जाती है। जो हीट खर्च हो जाती है, उसकी हीट खर्च हो गई उसको डिसॉल्व करने में, तो क्या हुआ कि उसके सरफेस पर वेपर भी कम हो गए, और जब सरफेस पर वेपर कम हो गए तो फिर क्या हो गया? तो उसका वेपर प्रेशर भी कम हो गया। समझ में बात आई? तो ये दो रीजन है। ये वाला रीजन बहुत जगह हम अभी रीजन लिख देंगे, पहले तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूरा समझ लीजिए, फिर उसका हम रीजन लिख देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन एक्चुअल लिख रहे हैं आपके सामने। तो बेटा ध्यान दो, हमने उसका डेफिनेशन जो हमने आपको समझाया पूरा ओवरऑल, उसको अब यहाँ पर लिख दिया गया है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। क्या लिखा है? व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इनटू द प्योर सॉल्वेंट, when a non-volatile solute dissolve into the pure solvent, then vapor pressure of solvent always decreased. This is known as lowering of vapor pressure. For example, if P naught is equal to vapor pressure of pure solvent and PS is the vapor pressure of solution, then अब lowering of vapor pressure निकालेंगे तो क्या इसको डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस PS। P नॉट क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और PS किसका है? सोल्यूशन का है। देखो जब किसी नॉट लगा दिया जाए, P नॉट या कुछ भी, तो वो वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में होता है। वो किस में होगा? प्योर कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर होगा। तो ये P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और ये PS सोल्यूशन का है, ठीक। कहीं कहीं कुछ बुक्स में सिर्फ P लिखा है, PS नहीं, हमने S सोल्यूशन के लिए सफिक्स के रूप में लगा दिया नीचे। तो ये आप समझ गए। अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन जान लीजिए, जो हमने आपको बताया वही लिख दिया। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू द प्योर सॉल्वेंट, then sum of solute
सम ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई सम पोर्शन ऑफ द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस का पोर्शन ऑक्यूपाई कर लेंगे और वेपर कम बनेगी, इसके कारण वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस हेंस वेपर ऑन सरफेस डिक्रीज्ड एंड वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीज्ड। आगे आल्सो डिक्रीज्ड लिख दो, आल्सो डिक्रीज्ड। तो इस तरीके से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये था बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो चलो भाई अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखते हैं। तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा पी आर। पी आर, आर सफिक्स में लगा है। क्या होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? ध्यान दीजिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent, pure solvent ये होता है। आप जो हमने बोला है इसको लैंग्वेज में अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। क्या नोट करोगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द रेशियो ऑफ, relative lowering of vapor pressure is the ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent। अब अगर हम बात करें if P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या करना है? देन डेल्टा पी आर। अब ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले लैंग्वेज लिखोगे फिर नीचे ये पूरा इतना लिख लोगे। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आया या नहीं आया? अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जो एक्सप्लेन किया गया है इन टर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब हम फिर से एक बार राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे जो कि नॉन वोलेटाइल के लिए है, और ये कौन सा पहले जो पढ़ा था वो वोलेटाइल के लिए था। तो इसको कॉपी पर नोट कर लो, फिर हम आगे। तो बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। इसको हम ब्रैकेट में चाहें तो और भी करके लिख सकते हैं, नॉन वोलेटाइल और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, वो लिक्विड के लिए था, ये नॉन वोलेटाइल और सॉलिड लिक्विड, उसको हम लिखते थे फॉर वोलेटाइल और लिक्विड सॉल्यूशन, तो उसके लिए वो था। अब बेटा ध्यान दो, इस रूल में क्या कहा गया है? इस रूल में ये कहा गया है कि पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर हम डेरिवेशन लेकर आएंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इन्होंने सीधे सीधे एक बात कही है, ये एट द कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute, ये होगा। अब ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से क्या बात क्लियर होती है? यहां से ये बात क्लियर होती है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये इसके इक्वल है। कब? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब आपको पता है कि अगर हम डेल्टा पी आर लिखें तो क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा एक्स सॉल्यूट, ये हो जाएगा। ठीक है, एक ये बना। अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सल्यूट प्लस अपॉन टोटल मोल। और बेटा मोल ऑफ सल्यूट अगर स्मॉल एन हम मान लेते हैं सल्यूट है, जैसे इफ स्मॉल एन मोल ऑफ सल्यूट है, मोल ऑफ सल्यूट, और कैपिटल एन मोल ऑफ सॉल्वेंट है, देन अब क्या हो जाएगा, एक्स सल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये वैल्यू उठाकर यहां रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो गया। बट दिखाई दे रहा है, बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यहां पर लिखते हैं स्मॉल एन बहुत ही छोटा है कैपिटल एन से, देन एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू हम कैपिटल एन ही मान लें, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर इतना, तो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो ये एक फार्मूला बन गया राउट्स लॉ का, ठीक है। स्मॉल एन इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो चाहो तो ये है सॉल्वेंट के, ये किसके हैं, सॉल्वेंट के, और ये किसका है, ये है सल्यूट का, ठीक है। तो अब आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो ये फार्मूले बने हैं, इन फार्मूलों को यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। क्या करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। फिलहाल ये राउट्स लॉ है, ठीक। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सल्यूट, इतना ये लिख लीजिए। फिर हम इसको जो वोलाटाइल पढ़े थे, वोलाटाइल से नॉन वोलाटाइल के लिए डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। इसको इतना कर लीजिए। तो बेटा अब ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम आपके सामने एक डेरिवेशन लेकर आए हैं, राउट्स लॉ फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल फ्रॉम वोलाटाइल। जो वोलाटाइल के लिए रूल था उससे नॉन वोलाटाइल के लिए कैसे लेकर आएंगे, ये रूल हमने डेरिवेशन पहले करके रखा ताकि आप लोगों को जल्दी कम समय में बता दें। ध्यान दीजिए, हमें पता है राउट्स लॉ फ्रॉम वोलाटाइल, तो वोलाटाइल के लिए क्या होता है, पी नॉट ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है, और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हम इनमें मान लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू सल्यूट है, ए क्या है, ए है बेटा सल्यूट, और बी क्या है, बी है सॉल्वेंट। तो ए है सल्यूट, बी सॉल्वेंट है। तो हमें पता है जो भी ए के लिए जो कंडीशन है वो सल्यूट के लिए है, और जो बी के लिए है वो सॉल्वेंट के लिए है। अब देखो, हमें एक रूल ये भी पता है कि दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो हम सॉल्वेंट के लिए निकाल लेंगे बी, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स है। अब ये हम इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन सेकंड बिकम्स क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स है, ये रख दिया, ठीक। अब हम अगर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालें तो सोल्यूशन का क्या होगा, सल्यूट और सॉल्वेंट का, भाई दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने का मतलब ये हमने सल्यूट का रखा और ये किसका, सॉल्वेंट का। अब हम नॉन वोलेटाइल के लिए निकाल रहे हैं, तो सल्यूट हम नॉन वोलेटाइल मान लेंगे। तो हमने क्या किया, इफ ए इज इक्वल टू क्या कह दिया, नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, क्या है, नॉन। तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पी नॉट ए 0, जब पी नॉट ए 0 तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, नहीं हो गई, तो ये 0 हो गई। तो पी एस इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, निगलेक्ट कर दिया, इक्वल टू दिस बचा, तो ये हुआ। इसको हमें सॉल्व करना है, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट बी और माइनस ही आया। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस पी नॉट बी हो गया, ये तो प्लस का है ही है पी एस, और इक्वल टू ये क्या बचा, माइनस का पी नॉट बी एक्स ए बचा। अब इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, माइनस से जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो गया। इसको हटाकर इधर लिख लेंगे तो भाई ये डिवाइड हो गया। तो पी नॉट बी, बी क्या है बेटा, बी देखो सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन अपॉन सॉल्वेंट है इक्वल टू सल्यूट। बी क्या है, बी नहीं बेटा, गलती हुई, क्योंकि यहां पर देखो क्या है, ए है, तो यहां पर भी क्या होगा, ए होगा, और यहां पर भी क्या होगा,
ए होगा, ए। तो ये क्या है? सल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। यही तो राउट्स लॉ है या नहीं है? ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो इतना आप कर लेंगे। एनसीईआरटी में यही इसी बात को एक्सप्लेन किया है आपको, इसी बात को हमने इतना सब शुरुआत से बताया, लेकिन एनसीईआरटी में उन्होंने इसी बात पर ज्यादा फोकस करके एक्सप्लेन किया है। तो आज की क्लास में इतना।